नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्मार्ट खेती किसानी चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल में पोटास का क्या महत्व होता है, क्यों डालना चाहिए हमारे गेहूं की फसल में पोटास, उसके क्या फायदे होते हैं और अगर किसान भाइयों हम पोटास नहीं डालेंगे हमारी गेहूं की फसल में तो उससे हमें क्या नुकसान होगा हमारे गेहूं की फसल में। तो इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। काफ़ी किसान भाइयों का डाउट रहता है कि हम पोटास क्यों डालें हमारी फसल में, उससे क्या फ़ायदे होते हैं हमारी फसल को, वो मतलब जबरन का वेस्ट खर्चा है। तो उसी के बारे में बात करेंगे और उसका क्या डालने का सही तरीका है, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, कब कब डालना चाहिए जिससे कि हमें अच्छे रिजल्ट मिल सके। इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो किसान भाइयों वीडियो को पूरा देखें, अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद गुजर और आप देख रहे हो स्मार्ट खेती किसानी चैनल। अब अगर मैं बात करूं तो हमारी जो फसल होती है गेहूं की या कोई सी फसल आप मान ले तो उनको जो पोषक तत्व है वो लगभग 17 से 18 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, जिसमें से मुख्य जो पोषक तत्व होते हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इन जो 3 पोषक तत्व है ये सबसे ज्यादा हमारे फसलों को लगते हैं, तो इसलिए पोटास है। अब अगर मैं बात करूं कि पोटास की जो कमी से क्या होता है हमारे पौधों को, तो पोटास की जो कमी से क्या होता है कि हमारा जो तना रहता है, मतलब जो पौधा रहता है, उसकी जड़ें कमजोर रहती हैं, प्रॉपर बढ़वा नहीं कर पाती है। और जब सही ढंग से हमारे पौधों की जड़ों का विकास नहीं हो पाएगा तो क्या होगा कि जो हमारा पौधा है वो कमजोर रहेगा, सही से बढ़वा नहीं कर पाएगा और उसे पूरे पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जड़ों का विकास नहीं होगा तो उसे पोषक तत्व कहाँ से मिलेंगे। और जब जड़ों का विकास होगा तो उससे क्या होगा कि हमारा पौधा भी स्वस्थ रहेगा और अच्छा हरा भरा रहेगा, उसमें क्लोरोफिल की मात्रा भी कम कम नहीं आएगी, क्योंकि जड़ों का विकास रहने से पौधा एकदम बिल्कुल ग्रोथ करता है, ऊपर चलता है, बढ़ता है और एकदम स्वस्थ दिखता है। और जब हमारे पौधों की जड़ों का विकास नहीं होगा तो क्या होगा कि पौधा एकदम से पीला पड़ने लग जाता है, कमजोर हो जाता है। और जब उसमें दाना भराने का समय आता है उस समय क्या होता है कि हमारा पौधा जब वजन होने के कारण पौधा झुक जाता है, या हल्की सी बारिश हो जाए या हवा चलने लग जाए तो उससे भी हमारे पौधों को असर होता है और पौधा झुक जाता है। और पोटास की कमी से किसान भाइयों हमारे पौधों में बालियां तो बनती है, लेकिन जो बाली का साइज जो रहता है उसमें प्रॉपर दाना नहीं भर पाता है और दाने का जो चमक है वो भी कम आती है, जिससे कि डेफिनेटली आपका जो उत्पादन है वो उसमें कमी आएगी। क्योंकि जब पौधों की जो बालियां हैं, बालियों में जब दाना ही नहीं भर पाएगा, ऊपर नीचे की साइड में या बीच में कहीं ना कहीं वो हल्के से दाने कमजोर आएंगे या दाने पतले आएंगे या दानों का साइज छोटा रहेगा, जिससे कि क्या होगा कि हमारे उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम बात करें तो जो पोटास है उससे की कमी से हमें नुकसान जरूर है, मतलब हमारा उत्पादन भी कम होगा। और किसान भाइयों अगर आप आपकी फसलों में पोटास की जो कमी है उसका पूरा कर देते हैं तो निश्चित तौर से आपका जो दाना है वो भी चमकीला आएगा, आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और आपका पौधों की जड़ों का भी विकास होगा और काफ़ी अच्छी आपकी फसल लगेगी और जो पौधा है उसमें भी काफ़ी अच्छी आपको चमक देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें कि जो पोटास है उसे कब डालना चाहिए, किस प्रकार से हमारी फसलों पर उपयोग करना चाहिए जिससे कि हमें अच्छे रिजल्ट मिल सके। अब बात करते हैं कि हमें पोटास का उपयोग हमारी फसलों पर कब करना चाहिए। तो पोटास का उपयोग हम हमारी फसलों पर 2 बार उपयोग कर सकते हैं। एक तरीका ये होता है कि जब आप बिजाई करते हो आपकी गेहूं की, उस समय आप जो डीएपी खाद होता है उसके साथ में आप मिलाकर आप बिजाई कर सकते हैं। या फिर आपने उस समय नहीं डाला है तो आप जब पहला पानी लगाते हो उससे पहले आपको अपने खेत में डालना है। जो एमओपी जो दानेदार फॉर्म आता है उससे पहले आप छिड़क दें, उसके बाद में आप पानी लगाएं। इस बात का आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों कि पानी के बाद एमओपी खाद ना डालें। जो एमओपी है वो पानी के बाद ना डालें, उससे क्या होगा कि आपका जो दाना है वो प्रॉपर तरीके से घुल नहीं पाएगा और उसे जो पोषक तत्व पौधे को चाहिए रहेंगे वो मिल नहीं पाएंगे। क्योंकि जैसे ही आपने डाला तो पानी की सतह पर आकर वो एक लेयर बनाता है और पूरा घुल जाता है। उससे क्या है कि पौधों को सारे पोषक तत्व जो रहते हैं जिसकी कमी रहती है वो मिल जाते हैं और कुछ पोषक तत्व जो रहते हैं वो जमीन से उठा लेता है पानी के साथ। तो इससे क्या है कि आपको फायदा होगा। अधिकतर क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो किसान भाई है जब यूरिया का पहला पानी लगाते हैं, मतलब यूरिया डालते हैं उसके बाद जब पहला पानी लगाते हैं उसके साथ में पोटास मिलाकर डाल देते हैं। अब बात आती है कि पोटास की मात्रा क्या लेना है। तो 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पोटास यूरिया के साथ मिलाकर डालना है।
अब अगर हम बात करें कि दूसरी बार हमें पोटास का उपयोग कब करना है, तो जब हमारी जो गेहूं की फसल है गवोट अवस्था में आ जाती है, मतलब बाली बनना स्टार्ट हो जाती है, उस समय पर हमें पोटास का उपयोग करना है। उस समय पर आपको NPK 0050 जो पोटेशियम सल्फेट आता है उसे आपको अपनी फसल में छिड़काव करना है, स्प्रे करना है। और अब अगर इसके हम डोज की बात करें कि इसे हमें प्रति एकड़ कितना डालना है, तो 250 ग्राम प्रति एकड़ इसकी मात्रा लेना है और 125 लीटर पानी में घोलकर आपको इसका स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों, यदि आप इस प्रकार से अपनी गेहूं की फसल में पोटास का उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर से आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और आपका जो दाना है उसमें चमक भी आएगी और दानों का वजन भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आपका उत्पादन निश्चित तौर से 10 से 15% उत्पादन में वृद्धि होगी। उम्मीद करता हूं कि ये जो जानकारी मेरे द्वारा बताई गई है ये आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द हम मिलने वाले हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।